तो वो लोग जो लोग ऑलरेडी ऑनलाइन कोचिंग के बारे में जानते हैं, मतलब वो लोगों का थोड़ा पॉजिटिविटी उसके अंदर है और उन लोगों को कन्विंस करना थोड़ा आसान हो जाएगा आपको। चौथा, पॉजिटिव रीजन बताइए ऑनलाइन कोचिंग के ऊपर, पॉजिटिव रीजन बताइए ओवर फिजिकल। अभी फिजिकल में क्या क्या प्रॉब्लम होते हैं, ऐसे मैं ऑलरेडी आपको बहुत बार बता चुका हूँ, पहले की भी हमारे बहुत सारे रिकॉर्डिंग्स है या फिर सेशन है, लेकिन शॉर्ट में बता देता हूँ। कुछ मेजर है जो हम लोग उनको बता सकते हैं कि सबसे पहले अगर बच्चा फिजिकल के लिए जाता है तो ऐसे केस में आने जाने का समय जाता है, आने जाने का कॉस्टिंग जाता है। जब वहां पे हो जाता है तो फ्रेंड लोग बना लेते हैं, फ्रेंड बनाने के बाद उनके साथ में थोड़ा बहुत टाइम पास हो जाता है, एक रीजन हो गया। दूसरा, हम लोग उनको बता सकते हैं कि जब वो फिजिकल कोचिंग के लिए जा रहा है तो आने जाने के एफर्ट्स और उतना समय जब जाता है तो वही समय तो घर पे भी तो यूटिलाइज कर सकता है, और जिस तरीके से फिजिकल कोचिंग में हो रहा है उससे कहीं बेहतर लेवल पे हम लोग यहाँ पे ऑनलाइन में करवा रहे हैं, आपके सामने करवा रहे हैं। फिजिकल कोचिंग में क्या बच्चा पेरेंट के सामने कोचिंग हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। ऑनलाइन कोचिंग में पेरेंट के सामने कोचिंग होता है, पेरेंट भी देख सकते हैं कि कोचिंग क्लासेस वाले कैसे पढ़ा रहे हैं, ऊपर से बच्चा पेरेंट के सामने पढ़ता है। तो ऐसे कुछ बेनिफिट होते हैं जो फिजिकल कोचिंग से ज्यादा बेनिफिटेड है ऑनलाइन के अंदर, वो हम लोग उनको कन्विंस करके बताएंगे। वो लोग आपको रीजंस क्या देंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम्स है ऑनलाइन के अंदर, तो हम लोग उनको क्या रीजंस देंगे, क्या क्या पॉजिटिविटी है ऑनलाइन कोचिंग के अंदर, और इस तरीके से हम लोग उनको जो है कन्विंस करने की कोशिश करेंगे। कीप देम, और जो लोग नहीं लेते हैं ना, जो लोग नहीं लेते उनका ग्रुप बनाइए या फिर ब्रॉडकास्ट करिए, किसी भी तरीके से उनको एसएमएस बनाते, एसएमएस भेजते रहिए, व्हाट्सएप भेजते रहिए, वीडियोस भेजते रहिए, फ्रिक्वेंटली उनके साथ में टच में रहिए। उससे क्या हो जाएगा ना, वो आज नहीं तो कल आपके साथ में नर्चर होने के बाद आपके पास एडमिशन वो ले लेगा। और कंटेंट आप जो भेजते हैं ना, तो सेम कंटेंट मत भेजिए, इमेजेस चेंज करिए, पोस्टर चेंज करिए, वीडियो चेंज करिए, कंटेंट जो टेक्स्ट मैसेज भेजते हैं उसके अंदर का कंटेंट थोड़ा बहुत चेंज करके ट्राई करिए। मैंने ऐसे मल्टीपल बहुत सारे पोस्टर्स बनाए हुए हैं जो मैं हम लोग हमारे इंस्टीट्यूट के लिए यूज करते हैं। उसमें अलग अलग टाइप से मैं टारगेट करता हूँ। किसी को बोलता हूँ कि अभी के समय में क्या आपका नौकरी चला गया है, तो नौकरी चला गया है तो क्या बच्चों का फ्यूचर आप इफेक्ट करेंगे, इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन पूछते हैं उनको। तो ये क्वेश्चन कैसे थोड़ा हर्टिंग लगता है, या अच्छा हाँ मेरा अगर जॉब चला गया है या फिर अगर मेरा अर्निंग अफेक्ट हुआ है तो क्या मैं बच्चे के फ्यूचर के साथ में खेलूंगा क्या? तो नहीं कर सकते ऐसा। तो जब नहीं कर सकते तो वो एक रीजन हम लोग उनको बोल सकते हैं। दूसरा, हम लोग उनको पूछते हैं कि अभी के समय में बच्चे लेजी हो गए हैं, तो क्या आप उसको उनके उससे बाहर लाना चाहते हैं? आने वाले समय में बच्चों का बेसिक जो है वो जाने वाला है, तो क्या आप उसको बाहर लाना चाहते हैं? तीसरा, हम लोग अलग अलग पैम्पलेट जो पोस्टर्स बनाते हैं या फिर जो वीडियो बनाते हैं उसके अंदर हम लोगों को बोलते हैं कि अभी आपको पता है कि नया सिस्टम आने वाला है। आपको सभी लोगों को तो पता ही होगा कुछ नया सिस्टम, अभी मुझे एग्जैक्ट उसका नाम नहीं पता, लेकिन नया सिस्टम आने वाला है जिसके अंदर एप्लीकेशन लेवल पे सारे एग्जाम्स होने वाले हैं, मतलब 11th में बोर्ड होने वाला है। ऐसा आपको रिसर्च है तो आपको पता रहेगा, आप देख सकते हैं, आप गूगल भी सर्च कर सकते हैं, जो नया सिस्टम आने वाला है उसके हिसाब से भी उनको बता सकते हैं कि जो नया सिस्टम आने वाला है उसमें एप्लीकेशन लेवल पर एग्जाम्स होने वाले हैं, करंट सिस्टम के हिसाब से नहीं होने वाला है। तो ऐसे केस में बच्चों का बेसिक्स मजबूत होना जरूरी है। तो अभी अगर आप लाइटली लेंगे तो आने वाले समय में उनको डिफिकल्टीज हो सकता है। उनको पता होना चाहिए कि आने वाला एग्जाम किस तरीके से होने वाला है। ये सारी चीजों के लिए आपको अभी से ऑनलाइन कोचिंग हमारे साथ में लेना जरूरी है। इस तरीके से आप अलग अलग रीजन्स बना के पोस्टर्स बनाइए, वीडियोस बनाइए, टेक्स्ट बनाइए, उनको भेजते रहिए बीच बीच में। उससे क्या हो जाता है, ऐसा मत सोचिए कि मैं 1 महीने तक भेज रहा हूँ फिर भी कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है, ऐसा मत सोचिए। आज नहीं तो कल कंफर्म आपसे लेगा। मेरे पास ऐसे कितने सारे स्टूडेंट हैं जिनको मैं ब्रॉडकास्ट करता हूँ, तो ऐसे जो बच्चे होते हैं ना जिन्होंने 3 साल पहले मुझसे ट्यूशन लिया था, जिन्होंने 3 साल पहले हमसे ट्यूशन लिया था ना, वो आज भी मुझे कांटेक्ट करके कभी कभार ट्यूशन के बारे में पूछ लेते हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट तो एडमिशन ले भी लेते हैं। जितने भी इंक्वायरी करते हैं सभी लोग एडमिशन लेंगे ऐसा जरूरी नहीं होता है, क्योंकि बहुत बार क्या हो जाता है, सेल्स में प्रॉब्लम क्या हो जाता है कि जब हम लोग बात करते हैं ना तो हम लोगों को आइडिया लगाना पड़ता है कि उसका कॉल करने का रीजन क्या है, वो हमारे साथ जुड़ने का क्या रीजन है। वो रीजन अगर हम लोग कहीं पे मिस कर जाते हैं, और बहुत बार हमारे सेल्स टीम से वो मिस हो जाता है, तो ऐसे केस में वो नहीं लेता। लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट तो लेते हैं, और सामने से अगर कोई कॉल करता है तो ऐसे केस में वहां पे 70% चांसेस है कि वो आपसे एडमिशन ले लेगा अगर उसने कॉल करा हुआ। अगर उसने कॉल करा है तो कुछ ना कुछ रीजन है, कहीं पे आपका एडवर्टाइजिंग देखा है, कहीं पे आपका उसको वीडियो पसंद आया, कहीं पे आपका टेक्स्ट पसंद आया, कुछ ना कुछ आपका पसंद आया हुआ है, इसीलिए वो आपसे एडमिशन लेना चाहता है या फिर आपके साथ में जुड़ना चाहता है। कुछ रीजन बता सकते हैं उनको। अभी ये तो उसके बारे में कि जो स्टूडेंट आपके साथ में जुड़ना नहीं चाहते या फिर स्टूडेंट आपके साथ में जुड़ने में प्रॉब्लम कर रहे हैं, उनके बारे में था। अभी हम लोग उनके बारे में बात करेंगे जो आपके पास ऑलरेडी एग्जिस्टेंट स्टूडेंट है। जो आपके पास ऑलरेडी एग्जिस्टेंट स्टूडेंट है उनके साथ में आप कैसे डील करेंगे।
किस तरीके से आप उनको टैकल कर सकते हैं वो हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो आपको क्या करने की जरूरत है, जो आपके पास ऑलरेडी स्टूडेंट है ना, हर क्लास आपका एनर्जेटिक होना चाहिए। देखिए हो क्या जाता है ना, कुछ समय के बाद बच्चे कम हो जाते हैं या फिर कोई टाइम पे पैसे नहीं दे रहा है, ऐसे बहुत सारे रीजंस होते हैं। और अगर आप पर्सनली क्लास ले रहे हैं या फिर अगर अपने टीचर्स का टीम हायर करा हुआ है, तो दोनों भी केस में बताता हूँ, अगर अपने टीचर का टीम हायर करा हुआ है, उनको समय पे अगर पेमेंट नहीं जा रहा है, ऐसे केस में टीचर्स नेगेटिव है। अगर आप खुद क्लास ले रहे हैं और बच्चे आपको पेमेंट टाइम पे नहीं कर रहे हैं, तो आप खुद नेगेटिव है। तो ऐसे केस में एनर्जेटिक क्लास डिलीवर करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। हम लोग मेंटली प्रिपेयर नहीं होते उस चीज के लिए। तो इसके कुछ सॉल्यूशंस है। इसके सॉल्यूशन ऐसे हैं कि आप अगर मॉर्निंग में थोड़ा बहुत कुछ मेडिटेशन वगैरह कर लें, या फिर आप कुछ पॉजिटिव अफर्मेशन बोल लें, या फिर कुछ पॉजिटिव चीजों के बारे में सोचे ना, तो थोड़ा एनर्जी बना रहता है। पेरेंट फीस में डिले कर रहे हैं, वो होने ही वाला है। हमारे पास ज्यादा स्टूडेंट नहीं आएंगे अभी के समय में, अगर हम लोग ज्यादा बड़ा मार्केटिंग नहीं करते तो वो भी पॉसिबल है। तो अगर किसी भी तरीके का नेगेटिविटी अगर बिजनेस से रिलेटेड या काम से रिलेटेड या कमाने से रिलेटेड अगर आ रहा है, तो कुछ पॉजिटिव चीजें के बारे में सोचिए, पॉजिटिव चीजें करते रहिए, तो उससे क्या हो जाएगा, एनर्जी बना रहेगा। और वो एनर्जी के साथ में बच्चों को क्लास हर बार डिलीवर होना जरूरी है। वो लोग किसी भी हालत में है या फिर जो भी रीजंस है, लेकिन क्लास आपका एनर्जी के साथ में डिलीवर होना जरूरी है। अदरवाइज कुछ समय के बाद लोग जो है नेगेटिव होना चालू हो जाते हैं और वो लोग आपके साथ में लंबे समय तक कंटिन्यू नहीं करेंगे, और ऐसे केस में आपका लॉस हो सकता है। उसके बाद आपको उनको जो बेनिफिट होने वाले वो सारी चीजें हर बार बताने की जरूरत है कि अगर आप क्लास करते हो तो क्या बेनिफिट है, मेरे साथ में जुड़ते हो तो क्या बेनिफिट है, आप में क्या क्वालिटी है जो बाकी लोगों में नहीं है। ये हर बार उनको रियलाइज होना जरूरी है। आप में कुछ यूनिक देखना जरूरी है। आपका किस तरीके से आप उनको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, किस तरीके से आप उनको फीलिंग करवा रहे हैं, किस तरीके से आप उनको रीजंस दे रहे हैं, वो सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती है। उनको बेनिफिट किस तरीके से होना चाहिए, मैं एग्जाम्पल के साथ में आपको बताऊं। पकड़ के चलिए कि आज आपने उनको मैथ्स का क्लास करवाया, मैथमेटिक्स का जब क्लास करवाया, तो उनको कुछ सॉल्व करने के लिए दीजिए, थोड़ा इजी सॉल्व करने के लिए दीजिए। उससे क्या हो जाएगा कि बच्चे जब उसको सॉल्व कर लेते हैं ना, उनको एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, और जब कॉन्फिडेंस खुद में बिल्ड हो जाता है ना, वही कॉन्फिडेंस आपके ऊपर रिफ्लेक्ट हो जाता है। अगर वो लोग उनके क्लास में कुछ भी अचीव कर लेते हैं, तो उनको थोड़ा अप्रिशिएट करिए। हर बच्चे को ट्राई करिए किसी भी तरीके से अप्रिशिएट करने का। वो आपको छोड़ के नहीं जाएगा। अगर आप उसको अप्रिशिएट करते तो आपको छोड़ के नहीं जाएगा। उसको लगेगा कि यहाँ पे मेरा बेनिफिट हो रहा है, और उसको उसका बेनिफिट दिखना चाहिए, तभी जाके आपके साथ में टिका रहेगा। पढ़ाने के तरीके में हर बार बताता हूँ, प्रेजेंटेशन जरूरी है, वीडियो जरूरी है, इमेजेस जरूरी है। उसके बाद एंगेजिंग होना चाहिए, स्टोरी लाइन्स होनी चाहिए, रियल लाइफ एग्जांपल्स होनी चाहिए, ताकि बच्चों को ये सारी चीजें जो है एंगेज रखती है। अभी जैसे मैं बता रहा हूँ थियोरेटिकल लग रहा है सारी चीजें जो है थियोरेटिकल लग रही है, एग्जाम्पल कुछ भी नहीं है। तो अगर एग्जाम्पल नहीं होता ना, तो जैसे आप बोर होने का सोच सकते हैं, उसी तरीके से बच्चे भी बोर होना चालू हो जाते हैं और कनेक्शन छूटना चालू हो जाता है। तो फिर बाद में वो अवॉइड करते हैं क्लास अटेंड करना, और पेरेंट इनडायरेक्टली समझ जाते हैं कि अभी इनके साथ में जम नहीं रहा है बच्चे को, और जम नहीं रहा है तो फिर वो क्या कर लेगा, डिसकंटिन्यू कर लेगा आपका क्लास। तो इसीलिए वो अवॉइड करने के लिए किस तरीके से वो आपके साथ में बना रहेगा, ये सारे के सारे स्ट्रैटेजीज बना के रखिए। भले पैसे आपको एडवांस में मिल गए, लेकिन बाद में तो आपको शायद से उनके साथ में कंटिन्यू रखना जरूरी है। तो ऐसे केस में आप किस तरीके से क्या चीजें कर सकते हैं, इसके ऊपर जरूर सोचिए, और अलग अलग तरीके से उनको एंगेज रखने की कोशिश करिए। इक्विपमेंट अपने इंप्रूव करवाइए, इंटरनेट कनेक्शन आपका बेहतर करवाइए, कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगर वो प्रॉब्लम हो जाता है तो बच्चे बहुत ज्यादा नेगेटिव होना चालू हो जाते हैं। तो ये सारी चीजों के ऊपर ध्यान रखिए। छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन इंपॉर्टेंट है, छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको, पकड़ के चलिए कि आप एक बड़े से शॉप में चले गए, किसी पेंटालून की शॉप में चले गए। फॉर एग्जांपल पेंटालून की शॉप में चले गए, आप दिवाली का सीजन था, वहां पे चले गए, और जाने के बाद अपने शॉपिंग वगैरह कर लिया, आपके हिसाब से जो आपको जरूरी था वो शॉपिंग आपने कर लिया। और शॉपिंग हो जाने के बाद आप जब बिल काउंटर के ऊपर गए, तो काउंटर वाले ने आपको बोल दिया कि आपको अपने 3,000 से ज्यादा का शॉपिंग कर लिया, इसलिए आपको 500 रुपए का कूपन मिल रहा है फ्री में, और 500 रुपए का और भी आप कोई भी जाके क्लोथिंग यहाँ पे खरीद सकते हैं, वो आपको ये हो जाएगा, वो पैसे उसमें एडजस्ट हो जाएंगे। ये क्या हो जाता है पता है, कि आप जो चीज कर रहे थे उसके ऊपर आपको कुछ एडिशनल मिल गया। आप जो चीज करने गए थे एक्चुअल में, उसके ऊपर आपको कुछ एक्स्ट्रा मिल गया। वो हमारे अनकॉन्शियस माइंड में इस तरीके से इफेक्ट डाल देता है ना, कि नेक्स्ट टाइम जब आप कपड़े लेने की सोचेंगे ना, तो आप पहला सोचेंगे कि मैं पेंटालून से जाके लूंगा। यहाँ पे मैं बताने की क्या कोशिश कर रहा हूँ कि उनको सरप्राइजिंग कुछ बेनिफिट होना चाहिए। सरप्राइजिंग बेनिफिट अगर होता है तो ऐसे केस में वो हमारे साथ में एंगेज रहते हैं लंबे समय तक। तो इस तरीके से आप जो भी चीजें हैं पॉसिबली ट्राई कर सकते हैं।
तो उससे एंगेजमेंट जो है उनका आपके साथ में बना रहता है और लंबे समय तक वो आपके साथ में कनेक्टेड रहते हैं। दूसरा, आपको क्या लगता है कि ऑनलाइन कोचिंग जो है, अभी जो भी चीजें मैंने बताई वो तो चलो ठीक है, लेकिन आपके हिसाब से आपको ऑनलाइन ट्यूशंस का इंडिया में कितना स्कोप लग रहा है? आप दिल से बता सकते हैं कितना स्कोप लग रहा है? क्या आपको लग रहा है क्या कि इसका कोई भी स्कोप है, स्कोप एग्जिस्ट करता है, या फिर आने वाले समय में ये ग्रो कर सकता है? आपका जो भी पर्सनल व्यू है वो आप बता सकते हैं। आपको क्या लगता है कि इज देयर एनी स्कोप ऑफ ऑनलाइन ट्यूशंस exist now after facing all the problems whatever when you are dealing with the people, no? So I understand, because even we are dealing with the student, so I know which kind of reasons they are giving, what is the closing ratio, what closing ratio I had before, now what is the ratio I'm getting, so everything you and I know, even you know, मतलब हम दोनों को पता है कि क्या किस तरीके से सिचुएशन चल रहा है। तो ऐसे केस में आपको क्या लगता है? आपका जो भी राय वो बता सकते हैं। व्हाट यू थिंक, ग्रो करने का कितना स्कोप लग रहा है आपको? ओके, एमएच जी बोल रहे हैं कि देयर आर लेस चांसेस। ओके, रमेश जी बोल रहे हैं देयर इज चांस। ओके, व्हाट अबाउट अदर्स? सो देखिए, अभी यहाँ पे मैं बताने की क्या कोशिश कर रहा हूँ कि स्कोप जो है ऑनलाइन ट्यूशन का आने वाले समय में बहुत ही बढ़िया लेवल पे होने वाला है। अभी कैसा है ना, देखिए जब हम लोग कुछ करते हैं ना, अभी लोगों का जो है मजबूरी है ऑनलाइन ट्यूशन लेना, और ऐसे केस में टीचर लोगों का जिनको पता नहीं है उन टीचर लोगों का भी ऑनलाइन ट्यूशन लेना एक मजबूरी हो चुका है। तो ऐसे केस में हो क्या रहा है कि क्वालिटी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज हो पा रहा है। अगर कॉम्प्रोमाइज हो रहा है क्वालिटी, तो ऐसे केस में जो लोगों को क्वालिटी नहीं मिल पा रहा है वो लोग पूरी तरीके से नेगेटिव हो चुके हैं। वो लोग जिंदगी में कभी भी ऑनलाइन ट्यूशन लगाने का नहीं सोचेंगे। वो लोग सोचते हैं कि नहीं, ऑनलाइन ट्यूशन तो गलती से भी मैं नहीं लगाऊंगा। मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनमें से एक दो पेरेंट हमें बताते हैं, मैं जब फीडबैक लेता हूँ तो मैं हमेशा उनको पूछता हूँ व्हाट इज योर व्यू ऑन ऑनलाइन कोचिंग ओवर द फिजिकल कोचिंग। उनको पहले हम लोग फिजिकल करवाते थे, तो अभी ऑनलाइन अगर करवा रहे हैं तो व्हाट इज योर व्यू? तो लोग बोलते हैं कि मैं जिंदगी में कभी ऑनलाइन नहीं करूंगा, जैसे ये लॉकडाउन खत्म हो जाएगा तो उन लोगों को फिर से फिजिकली चाहिए। तो कुछ स्टूडेंट बोलते हैं ऐसे। तो वहां पे हो क्या जाता है ना कि वो लोगों को वो चीज नहीं मिल रहा है जो उनको फिजिकल में मिला करता था। तो ऐसे केस में हम लोगों को उनके जोन में नहीं जाना है। हम लोगों को देखना है कि हम लोगों को ऑनलाइन में क्या स्कोप है फ्यूचर में, और किस तरीके से बढ़ सकता है, हम लोग उसको कैसे इम्प्रोवाइज करवा सकते हैं, कैसे बेहतर लेवल पर लेकर जा सकते हैं। तो मेरे हिसाब से तो उसको स्कोप है, मेरे हिसाब से है। आपका जो भी व्यू हो, मैं मेरी तरीके से बताऊंगा कि मुझे क्या लगता है। तो इंडियन बिजनेस रिसर्च से अभी हम लोगों को जो इंडियन बिजनेस रिसर्च है, जिसमें कुछ लिस्ट डाउन करा हुआ है, कुछ कैटेगरीज को लिस्ट डाउन करा हुआ है, उसमें फार्मेसी है, उसके ऊपर जो टेक अवे वाला रेस्टोरेंट होता है ना, टेक अवे वाला क्विक रेस्टोरेंट होता है, फास्ट रेस्टोरेंट, फास्ट फूड जिसको हम लोग बोलते हैं, वो है। ऑनलाइन इंडस्ट्री है, डिजिटल लर्निंग्स है, उसके बाद और भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज, मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहे, ऐसे बहुत सारी इंडस्ट्रीज को लिस्ट डाउन करा हुआ है कि आने वाले समय में कौन सी इंडस्ट्रीज को ग्रोथ पक्का है। बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो है जो कि आने वाले 1-2 साल के अंदर अंदर उनका नाम भी दिखाई नहीं देगा, लेकिन बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं जो कि बहुत ही बढ़िया लेवल पे ग्रो करने वाले हैं। तो उसमें हमारी कोचिंग इंडस्ट्री का नाम है, मतलब हम लोग जो कोचिंग सिस्टम है उसका नाम है, और वो लोग ग्रो करने का चांसेस जो है बहुत ही ज्यादा है। आप फिजिकल कर रहे हो, ऑनलाइन कर रहे हो, जो भी तरीके से कर रहे हो, लेकिन उसका ग्रो होने का चांसेस सबसे ज्यादा है। उसके पीछे रीजंस है, कुछ रीजंस आपको भी पता है कि एक तो हम लोगों का एजुकेशन सिस्टम चेंज होने वाला है, मतलब मेथडोलॉजी चेंज होने वाला है पूरी तरीके से। अभी तो कुछ डिक्लेयर शायद से किया नहीं है कि कब होने वाला है, लेकिन बहुत जल्दी होने वाला है। तो अगर चेंज होने वाला है तो ऐसे केस में सारे के सारे लोग अलर्ट हो जाएंगे, और उनको ज्यादा चीजों की मालूमात नहीं होने की वजह से वो लोग भागेंगे एक्स्ट्रा कोचिंग की तरफ। और एक्स्ट्रा कोचिंग का इसीलिए बहुत ज्यादा स्कोप है ग्रो करने का। अभी इसमें दूसरा मैं एग्जांपल आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे कि स्कोप आप किस तरीके से जनरलाइज करवा सकते हैं, फिर आइडिया लगा सकते हैं। जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज है, बड़े बड़े जो कंपनीज है, जैसे कि व्हाइट हैट जूनियर हो गया, बेजूस हो गए, या फिर वेदांतो हो गए, इन लोगों के पास बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट्स मिल चुके हैं लोगों को। इस लॉकडाउन के समय में इन लोगों का करोड़ों का इन्वेस्टमेंट मिला हुआ है। करोड़ों का इन्वेस्टमेंट इसलिए मिला है क्योंकि
वो लोग जानते हैं कि इसका फ्यूचर ये है और ये बहुत बढ़िया लेवल पे आगे बढ़ने वाला है, इसीलिए इन लोगों को इन्वेस्टमेंट मिला। इन लोगों का जिस तरीके का एडवर्टाइजिंग आता है, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से ग्रो कर रहे हैं। अभी व्हाइट हैट जूनियर को बैजूस ने खरीद लिया, उसके पीछे भी रीजन है, क्योंकि छोटे बच्चों को कोडिंग सिखाएंगे। अभी इनके ऊपर मैं जब रिसर्च कर रहा था तो मुझे पता चला कि किस तरीके से काम कर रहा है। जो व्हाइट हैट जूनियर है वो लोग जो है कोडिंग, नॉर्मल कोडिंग नहीं करवा रहे हैं जो बच्चों को किया जाता है, सॉरी इंजीनियर जो लोग करवाते हैं, और उसके बाद जो उनको जॉब लगता है तो जॉब लगने के बाद जो कोडिंग सीखते हैं वो लोग इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, उस तरीके का कोडिंग नहीं है। ये उस तरीके का कोडिंग है जहाँ पे वो लोग जो है खुद का एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं, तो अलग टाइप का चीज है। तो ये जो चीजें हैं, कुछ इनोवेशन हो रहे हैं, कुछ नई चीजें आ रहे हैं, वैसे इस तरीके के इनोवेशन अगर हम लोग हमारे भी सिस्टम में या फिर हमारे जो कोचिंग में अगर कुछ लाने की कोशिश करें तो हम लोगों को डेवलप होने का चांसेस बहुत ज्यादा है। जो भी सालों से चला आ रहा है जिस तरीके से ऑनलाइन, या फिर अभी इस कुछ मंथ से भी जो चला आ रहा है, उस तरीके का अगर हम लोग चीजें करते रहें या फिर उसी को रिपीट अगर करते रहें, हम लोग जरूरत के हिसाब से अगर खुद को चेंज ना करें तो ऐसे केस में शायद से हम ग्रो नहीं कर पाए। लेकिन लोगों को जो जरूरत है, फीडबैक लीजिए, उनको क्या चाहिए, उसको कैसे इम्प्रोवाइज करवा सकते हैं। हम लोग जब फीडबैक लेते हैं ना लोगों से, तभी हम लोगों को आइडिया आता है कि उनको क्या जरूरत है, क्या चेंजेस की जरूरत है, और उस तरीके की चेंजेस लाने की कोशिश करिए और देखिए कि आपका ग्रोथ कोई नहीं रोक सकता। जो आपके स्टूडेंट चाहते हैं उस तरीके का चेंजेस लाने की करिए, कोशिश करिए। ऑनलाइन में सबसे ज्यादा स्कोप है कंपेयर टू फिजिकल में लिमिटेशंस होते हैं, ऑनलाइन में लिमिटेशन नहीं होते। आप अब्रॉड में हो, इंडिया में हो या कोई भी लोकेशन में हो, ज्यादा बड़े क्राउड के ऊपर आप काम कर सकते हो अगर आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर काम कर रहे हो। तो आपको सिर्फ नए कुछ इनोवेशन करने हैं, कुछ नई चीजें लानी है। जैसे ये लोग भी कुछ चीजें लाने की कोशिश करते हैं, एनिमेशन करते हैं, बहुत सारी नई नई चीजें करते रहे, तो उसी तरीके की कुछ नई नई चीजें आपको भी करने की जरूरत है, ताकि आपको एक नया स्टूडेंट का ग्रुप मिले और आप बेहतर लेवल पे खुद को ग्रो कर सकें। क्वालिटी अगर हम लोग डिलीवर करते हैं तो हम लोगों को क्वालिटी तो डिलीवर करना है, उसी के साथ साथ में हम लोगों को क्वांटिटी के ऊपर काम करना है। मैंने लास्ट 1-2 महीने में, 1.5 से 2 महीने में लगभग हर बार आपको ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट कैसे लाने, मतलब क्वांटिटी के ऊपर कैसे काम करना है, इसी के ऊपर सारे सेशंस मैंने कंडक्ट करे। उसके पीछे रीजन क्या पता है कि आदमी जो है तभी ग्रो कर पाता है या फिर तभी सस्टेन कर पाता है जब उसके पास क्वांटिटी में काम होता है। अगर क्वांटिटी में काम ही नहीं रहा तो आप पढ़ाएंगे किसके? भले आप कितने भी इनोवेशंस कर लो, कितने भी चीजें कर लो, आपके पास बच्चे ही नहीं है पढ़ाने के लिए। अगर बच्चे ही नहीं है तो ऐसे केस में पढ़ाएंगे किसको? तो ये क्वांटिटी के ऊपर काम करना चालू करिए। और क्वांटिटी के लिए थोड़ा बहुत अगर बिगनिंग में आपको खर्चा भी करना पड़ जाए तो भी चल जाएगा, लेकिन करिए कुछ ना कुछ। अगर नहीं करते हैं तो ऐसे केस में बच्चे अगर नहीं आते हैं तो आप ये सारी की सारी चीजें इंप्लीमेंट कहाँ पे करेंगे? और अगर आप सिर्फ ट्यूशन के ऊपर डिपेंड है, अगर आपका ये सोर्स ऑफ इनकम है, इकलौता अगर सोर्स ऑफ इनकम है, तो ऐसे केस में आपको बहुत ही बढ़िया लेवल पे इसको करने की जरूरत है। अगर बहुत बढ़िया लेवल पे नहीं करते हैं तो यू विल बी इन ट्रबल इन फ्यूचर। तो ये आपको करने की जरूरत है। इसके अलावा आप और भी नेक्स्ट लेवल पे कैसे लेके जा सकते हैं, और भी बढ़िया लेवल से इसको कैसे ग्रो कर सकते हैं, वो हम लोग देखते हैं। तो गेट मोर स्टूडेंट, जैसे कि मैंने अभी बताया कि ज्यादा मार्केटिंग करिए, जीरो कॉस्ट मार्केटिंग हो, पेड मार्केटिंग हो, किसी भी तरीके का मार्केटिंग हो, ज्यादा से ज्यादा ट्राई करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा आपको स्टूडेंट मिले। अलग अलग तरीके से प्रमोशन करिए, नए नए तरीके से। अगर किसी तरीके से नहीं आ रहा है तो वो तरीका छोड़ दीजिए, नए तरीका का यूज करिए, लेकिन करिए जरूर। डिजिटल मार्केटिंग का ज्यादा करके यूज करिए। कंडक्ट ग्रुप डेमो, वीकली डेमो बार बार रखिए। कभी 2-4 बच्चे आ गए, कभी 10 बच्चे आ गए, कभी 20 बच्चे आ गए, कभी 50 बच्चे आ गए, कभी 100 बच्चे आ गए। जितने भी बच्चे को आप ला सकते हैं ट्राई करिए एवरी वीक में डेमो रखने का। डेमो में जिस तरीके का मैं वेबिनार कंडक्ट करता हूं, आप कभी भी मेरा सेल्स वेबिनार अटेंड करिए तो आपको एक स्ट्रैटेजी दिखेगा। स्ट्रैटेजी मतलब आप उसका कभी स्क्रीनशॉट लेके रखिए कि जो स्ट्रैटेजीज यूज करता हूं, बिगिनिंग का जो होता है लोगों को एंगेज रखना। एंगेज मतलब क्या? लोगों को जो है रियलाइज करवा के देखना कि आपको एंड तक रुकना है। अगर एंड तक नहीं रुकते तो आपका नुकसान हो जाएगा। ये बिगिनिंग में रियलाइज करवा के देना। बीच में जो है कुछ कंटेंट दे देना जहां पे उनको रियलाइज हो जाए, डिमॉन्स्ट्रेशन मिले कि मैं किस तरीके से चीजों को डील करता हूँ या फिर मैं क्या देने वाला हूँ आपको, उसको डेमोन्स्ट्रेट करिए। वो होने के बाद एंड में उनको आपके साथ जुड़ने का क्या बेनिफिट है, वो कनेक्टिविटी दीजिए। कनेक्टिविटी होना जरूरी है। और एंड में सेल करने की कोशिश करिए ऑन द स्पॉट। ऑन द स्पॉट अगर आप सेल कर पाते हैं ना, तो ऐसे केस में चांसेस है कि आपके स्टूडेंट जो है बढ़ जाएंगे। जैसे अभी वेबिनार हम लोग कंडक्ट करते हैं, उसी तरीके का डेमो आप करिए, लेकिन स्ट्रैटेजी डेमो करिए। अगर स्ट्रैटेजी डेमो नहीं करते ना, जैसे वेबिनार में कंडक्ट करता हूं उसको आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। मतलब मैं अलग अलग टाइप के डेमोस करता हूँ, सॉरी वेबिनार्स करता हूँ, लेकिन स्ट्रैटेजी सेम यूज करता हूँ। पहले एंगेजमेंट लाना, फिर कंटेंट देना, फिर मेरे साथ में जुड़ने का क्या बेनिफिट है वो बताना, और एंड में सेल करना।
4 स्ट्रैटेजीज या फिर 4 लिंक हम लोग बोल सकते हैं जिसको मैं यूज करता हूँ हमेशा। मैं अकेला नहीं यूज करता, दुनिया के सारे लोग जो है इसी तरीके का स्ट्रैटेजी यूज करते हैं, क्योंकि मेरे भी खुद के जो कोचेस हैं जो लोग वेबिनार्स कंडक्ट करते हैं वो इंडियन एज वेल एज अब्रॉड के दोनों भी तरीके के, किस तरीके से एक्सेलरेट करा जाता है वेबिनार को, इसका मैंने खास ट्रेनिंग दिया हुआ है। उसी स्ट्रैटेजीज को यूज करके मैं वेबिनार्स कंडक्ट करता हूँ, तो उसे आप भी यूज कर सकते हैं यूज करने के बाद। लेकिन आपको खुद को आइडिया लगाना पड़ेगा कि कैसे डेमो शेड्यूल करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए। इससे आपको मैक्सिमम क्लोजिंग्स मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जितना ज्यादा क्लोजिंग मिलते जाएंगे उसके बाद आप स्ट्रैटेजी लगाइए कि अभी इसको एक बार बच्चा आ गया आपके पास, आने के बाद उसको अभी मेरे साथ में कैसे एंगेज रखा जा सकता है, वो मेरे साथ में लंबे समय तक कैसे रह सकता है, उसका स्ट्रैटेजी आप बनाइए। वो स्ट्रैटेजी एक बार बन गया उसके बाद बच्चे आपको मैक्सिमम मिलते जाएंगे, एड ऑन होते जाएंगे हर वीक में। अगर आप डेमो कंडक्ट कर रहे हैं तो जब एड ऑन होते जाते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका अर्निंग जो है बढ़ जाएगा। तीसरा, नेगेटिव कभी भी होना नहीं है, क्लोजिंग मिले या ना मिले। हम लोग जब अभी वेबिनार कंडक्ट करते हैं, मैं रहूं या बड़े से बड़े लेवल का वेबिनार जो कंडक्ट करता है, कितने भी लोग आ जाएं, जैसे पकड़ के चलिए कि 100 लोग वेबिनार में आ गए, तो 100 लोगों में से 100 के 100 लोग नहीं खरीदते। सबसे पहला एक इंपॉर्टेंट चीज है जो कि मैंने आपको काफी बार बताया होगा कि डेमो में 5% क्लोजिंग रेशियो होता है। 5% क्लोजिंग रेशियो होता है जो हम लोग वेबिनार्स कंडक्ट करते हैं, वो तो बिजनेस से रिलेटेड होता है, अर्निंग से रिलेटेड होता है, तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि लोग क्लोजिंग करवा ले। लेकिन जो ट्यूशन लेने के लिए आते हैं ना, वहां पे चांसेस आपके बढ़ जाते हैं, क्योंकि वो उनका एसेंशियल चीज है, उनका जरूरत है, तो वो लोग का चांसेस बढ़ जाता है। 10 to 20% चांसेस है कि आपको क्लोजिंग मिल सकते हैं। तो आप जितना ज्यादा करने की कोशिश करेंगे उतना अच्छा। लेकिन एक दूसरा चीज मैं बता रहा था कि नेगेटिव होना नहीं है, क्लोजिंग मिले ना मिले आपका एक्टिविटी चालू रखना है। क्लोजिंग मिले या ना मिले एक्टिविटी चालू रखना है। अगर आपको में बहुत सारे वीडियोज हैं जो मैं आने वाले कुछ समय में डालने वाला हूं, जो डेली या फिर ऑल्टरनेट डेज पर होने वाले हैं। तो इस तरीके के वीडियो को आपको जानने के लिए या फिर इस तरीके के सवालों के जवाब जानने के लिए आपको मेरे साथ में जुड़ना पड़ेगा। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, अगर आप इंस्टा फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करिए, ताकि मैं आपको इस तरीके का इन्फॉर्मेशन देते रहूं जो आपको हेल्प करेगा आपके बच्चों के एक्स्ट्रा कोचिंग के डिसीजन को कॉन्क्रीट बनाने के लिए या फिर उसके सवालों के जवाब जानने के लिए। थैंक यू।